एपिसोड 727 ध्वन्यात्मक तुरही के साथ मजेदार साहसिक यात्रा। नोबिता को लगा कि आज का मौसम शहर में इधर उधर घूमने के लिए एकदम सही है। संयोग से उसे परिचित रास्ते पर शिजुका मिल गई। नोबिता उत्साहित होकर जोश भरी आवाज में पूछता है कि वह कहाँ से आ रही है। शिजुका ने बताया कि वह आज के रंग बिरंगे प्रकाश उत्सव में गई थी, लेकिन भीड़-भाड़ और शोरगुल के कारण उसे कुछ देखने को नहीं मिला और वह उदास होकर लौट आई। नोबिता ने निराशा भरी सांस ली, क्योंकि वह शिजुका को साथ घूमने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन उसका प्लान साबुन के बुलबुले की तरह फूट गया। निराश होकर नोबिता ने सड़क पर पड़े एक टिन के डिब्बे को लात मारी और बदकिस्मती से वह डिब्बा जाकर जायान के माथे पर जा लगा। अरे बाप रे! जायान 5 सेकंड के लिए स्तब्ध खड़ा रहा, फिर योद्धा मोड में आ गया। अपनी उंगलियों को चटकाते हुए धमकी भरे अंदाज में नोबिता की तरफ बढ़ा, जिससे नोबिता कांपते हुए समझ गया कि अब मुसीबत आ गई। धूल धक्कड़ के एक तूफान के बाद नोबिता सड़क पर लेटा कराह रहा था, दर्द से भरा हुआ, जबकि जायान ठंडे दिल से पीठ फेरकर चला गया, बिना पलटकर देखे। नोबिता जोर जोर से रोता हुआ घर की ओर भागा ताकि डोरेमोन से शिकायत करे, उम्मीद में कि मोटा बिल्ला उसका साथ देगा। लेकिन कमरा खाली था, डोरेमोन कहीं नहीं था, बस मेज पर एक सुगंधित डोनट पड़ा था। नोबिता की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से उछलकर डोनट खाने लगा, लेकिन ओहो, इतना गर्म था कि उसका हाथ जल गया। दर्द से चीख निकल गई। तभी डोरेमोन अचानक कमरे में आया और नोबिता को चोरी छिपे खाते हुए पकड़ लिया। नोबिता ने शिकायती लहजे में पूछा कि उसने यह जाल क्यों बिछाया। डोरेमोन ने गर्व से अपनी अनोखी गैजेट पेश की, ध्वन्यात्मक तुरही, जो चीजों की स्थिति या जानवरों की आवाज को जादुई ढंग से व्यक्त कर सकती थी, जैसे गर्मागर्म, खुरदुरा, म्याऊं म्याऊं। सब कुछ जीवंत और असली लगता था। नोबिता भौचक्का, चेहरा लटका हुआ, कुछ समझ नहीं पाया। डोरेमोन ने तुरही में ठंडा कहकर डोनट की प्लेट की ओर इशारा किया। नोबिता ने छुआ तो वह बर्फ की तरह ठंडा था। मोटा बिल्ला फिर बोला, नरम, और डोनट खाने की कोशिश की, लेकिन नोबिता ने उसे शक भरी नजरों से देखा, जैसे कह रहा हो फिर से धोखा देने की सोच रहा है। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए डोनट का आधा हिस्सा नोबिता को दे दिया। नोबिता हैरान होकर बोला, बस आधा? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मिला, सो वह लालच से चबाने लगा, स्वादिष्ट डोनट मुंह में भरकर चबाते हुए। तभी नोबिता की मां को उसका खराब नंबरों वाला टेस्ट पेपर दिखा। गुस्से से आगा बुला। वह भारी कदमों से नोबिता को ढूंढने कमरे की ओर बढ़ी। दोनों डर से कांप उठे। दिल धक धक करने लगा। नोबिता को अचानक गैजेट याद आया। उसने तुरही में फिसलन कहा। मां ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन वह तेल लगे की तरह फिसल गया, खुल ही नहीं सका। नोबिता ने दांत चियारते हुए जीत की मुस्कान के साथ खिड़की खोली और नरम कहा, फिर बादलों पर उड़ते हुए हल्के से गेट पर कूद गया। तभी उसने सामने जायान को देखा और बदला लेने की शरारत सूझी। उसने तुरही में कुछ कहा, जिससे जायान की पैंट अचानक नीचे खिसक गई। जायान शर्मिंदगी से लाल हो गया, जल्दी जल्दी पैंट ऊपर खींचने लगा। नोबिता ने जीभ निकालकर मजाक उड़ाया और ठहाके लगाए। जायान गुस्से से आगबूला होकर पीछा करने लगा। नोबिता ने तंग कहा और जायान की पैंट इतनी कसी कि उसकी छोटी चिड़िया दब गई, जिससे वह दर्द से चीख पड़ा। नोबिता खुशी से आगे बढ़ा और सुनेओ के घर के पास से गुजरा, जहां सुनेओ का परिवार बाहर बारबेक्यू पार्टी कर रहा था। मांस की खुशबू हवा में तैर रही थी। नोबिता ने उत्साह से मदद की पेशकश की, लेकिन उसकी अनाड़ी जबान ने ग्रिल को बालों भरा उलझा हुआ ढेर बना दिया। डोरेमोन चीख सुनकर दौड़ा आया और देखा कि सुनेओ का पूरा परिवार उस बालों भरे ग्रिल के साथ डर से भाग रहा था, जो अब आग पकड़ चुका था। डोरेमोन ने गुस्से से नोबिता को डांटा, ये क्या कर डाला तूने? सुनेओ ने जल्दी से एक बड़ा बाल्टी पानी उड़ेला, आग बुझाई, लेकिन दोनों चूहे की तरह भीग गए। सुनेओ ने गुस्से में नोबिता को खरी खोटी सुनाई, तीखे शब्दों में। डोरेमोन ने हालात संभालने के लिए एक पत्थर में खटखट कहा और सुनेओ के पापा से मांस भूनने को कहा। सुनेओ का परिवार हैरान रह गया जब मांस सुनहरा और स्वादिष्ट हो गया, लेकिन पत्थर छोटा था, तो डोरेमोन ने कार को शानदार बड़ा ग्रिल बना दिया।
सुनियो का परिवार इस अनोखे बारबेक्यू का मजा लेने लगा और दोनों को मुफ्त खाना खाने के लिए बुलाया। घर लौटते वक्त जायान ने रास्ता रोका, गुस्से से चेहरा तमतमाया हुआ। नोबिता ने चतुराई से जायान के जूतों को सड़क पर चिपकने वाला बना दिया। डोरेमोन ने नोबिता को जल्दी भागने को कहा। जायान ने जूते उतारकर पीछा किया, चिल्लाते हुए, रुक बदमाश! नोबिता ने खुरदुरा कहा और नुकीले कांटे उगाए, जिससे जायान दर्द से उछल पड़ा। फिर ऊबड़ खाबड़ कहा और पत्थर उभर आए, जिससे गैजेट उस गड़बड़ में फंस गया। जायान करीब आ रहा था। डोरेमोन ने नोबिता को खींचकर भागने को कहा। जायान ने तुरही उठाई और चिल्लाया कि वह नोबिता को तहस नहस कर देगा। तुरंत दोनों पत्थरों के ढेर में गिर पड़े, कपड़े फट गए, शरीर दर्द से भरा था। फिर भी दोनों हंसते हुए शिजुका के घर पहुंचे, गैजेट दिखाने के लिए। शाम ढलते तीनों पहाड़ पर गए। नोबिता ने एक पाइन के पेड़ को चमकदार और खूबसूरत बना दिया। नोबिता ने शरारत से डोरेमोन का सिर चमकदार कर दिया। गुस्से में डोरेमोन ने तुरही छीनी, लेकिन गलती से गोल मटोल गेंद की तरह लुढ़क गया। नोबिता और शिजुका हंसते हंसते लोटपोट हो गए, कीड़ों की मधुर आवाज और डोरेमोन की चीख सुनते हुए। वाकई ध्वन्यात्मक शब्दों ने सब कुछ जीवंत और मजेदार बना दिया। एपिसोड 874 पार्ट 1। नोबिता का सपना बनना एक समझदार पापा का। नोबिता गहरी नींद में सो रहा है जब पापा आखिरकार घर लौटते हैं। पापा लड़खड़ाते हुए अंदर आते हैं, भारी नशे में। उनका चेहरा लाल हो गया है। मम्मी उन्हें उठाने में मदद करती हैं और इतनी देर से घर आने के लिए डांटती हैं। ये शोर नोबिता और डोरेमोन को जगा देता है। नोबिता देखता है कि पापा वापस आ गए हैं और नीचे जाता है। वो पापा का लाल चेहरा देखता है और अपना प्यारा बेटा देखकर पापा खुशी से चीयर करते हैं। नोबिता समझ जाता है कि पापा बहुत अच्छे मूड में हैं। वो पापा के लिए पानी का ग्लास डालता है, फिर पापा की नशे की हालत का फायदा उठाकर उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से मैनिपुलेट करता है। पापा पूछते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। नोबिता कहता है कि वो अपने कमरे के लिए एक बड़ा टीवी खरीदना चाहता है। नशे में होने के बावजूद पापा इतना सुनकर पानी उगल देते हैं। नोबिता सुझाव देता है कि पापा होश में आने पर उसके साथ टीवी एंजॉय कर सकते हैं। पापा तुरंत टॉपिक बदल देते हैं, बेसुरा गाना गाने लगते हैं। नोबिता सोचता है कि पापा बिल्कुल ईमानदार नहीं हैं। मम्मी सुन लेती हैं और नोबिता को पापा को परेशान करने के लिए डांटती हैं। पापा मौका पकड़कर कहते हैं कि नोबिता को ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए और बच्चों को देर रात तक नहीं जागना चाहिए, इसलिए उसे वापस बिस्तर पर भेज देते हैं। नोबिता ऊपर जाता है, गुस्से से भरा हुआ। वो फैसला करता है कि रात देर तक खेलेगा। डोरेमोन कहता है कि बड़े लोग ऐसे ही सोचते हैं और सलाह देता है कि सो जाओ और कल देख लो। नोबिता मना करता है, ऐलान करता है कि बड़ा होने पर वो ऐसा स्वार्थी नहीं बनेगा। बड़ा होकर वो हीरो जैसा बनेगा और किसी बच्चे को कभी नहीं सताएगा। डोरेमोन ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। नोबिता और जोश में आकर कहता है कि बड़ा होकर शराब खरीदने की बजाय पैसे बचाकर बच्चे के लिए टीवी खरीदेगा, होमवर्क करवाने की बजाय एक्स्ट्रा पॉकेट मनी देगा। वो एक समझदार और हमदर्द पापा बनेगा। डोरेमोन जल्दी से नोबिता की डींग हाँकना बंद करता है, कहता है कि बकवास मत करो। नोबिता वजह मांगता है और डोरेमोन समझाता है कि नोबिता खुद को बड़े की जगह पर नहीं रख रहा, इसलिए समझ नहीं सकता। नोबिता बहस करने वाला होता है जब उसे कुछ याद आता है। डोरेमोन अलमारी पर चढ़ता है, मुड़ता है और देखता है कि नोबिता कपड़े पहन रहा है। डोरेमोन पूछता है कि कहाँ जा रहा है। नोबिता जवाब देता है कि वो 25 साल बाद की दुनिया में जा रहा है। वो टाइम मशीन में चढ़ जाता है, यकीन करता है कि भविष्य में वो जरूर एक कमाल का समझदार पापा होगा। नोबिता भविष्य में पहुंचता है और जो जानता है उसके आधार पर अपने परिवार के भविष्य के अपार्टमेंट की तरफ जाता है। नॉक करने से पहले एक लड़का घर से बाहर निकलता है। उसकी माँ उसके पीछे दौड़ती है। नोबिता पहचानता है कि ये उसकी सौम्य पत्नी शिजुका और उनका बेटा है। शिजुका लड़के को अंदर खींचती है सोने के लिए क्योंकि देर हो गई है। लड़का विरोध करता है क्योंकि उसके माता पिता 10 बजे सोते हैं। मम्मी जोर देती है कि बच्चे देर रात तक नहीं जाग सकते।
नोबिता सोचता है कि शिजुका बिल्कुल समझदार नहीं है। शिजुका नोबिसुके को अंदर खींचती है, चेतावनी देती है कि जल्दी सो जाओ वरना पापा घर आने पर डांटेंगे। नोबिता अनुमान लगाता है कि वो अब भी नहीं लौटा। वो बिना शक पैदा किए नेचुरली अंदर जाना चाहता है। एक विंडो देखकर वो फैसला करता है। लड़का सो रहा होता है जब नोबिता विंडो पर टैप करता है, उसे डराकर जगा देता है। कौन है ये पता नहीं होने पर भी मासूम नोबिसुके दौड़कर खोल देता है। नोबिता खुद को रिश्तेदार बताता है। नोबिसुके नोटिस करता है कि वो थोड़े एक जैसे लगते हैं। नोबिता देखता है कि बच्चे का कमरा अलग है, क्यूट चीजों से भरा। लड़का पूछता है कि नोबिता यहाँ क्यों आया। सोचने के बाद नोबिता सुझाव देता है कि वो साथ बाहर घूमने चले। लड़का उत्सुक होता है क्योंकि आज रात उसके फेवरेट बैंड का कॉन्सर्ट है। नोबिता पूछता है कि क्या वो सच में जाना चाहता है। नोबिसुके करता है, लेकिन मम्मी नहीं मानेंगी। नोबिता मदद ऑफर करता है, जगह बदलकर। वो लड़के की तरह कपड़े पहनेगा और पेरेंट्स को हैंडल करेगा। नोबिसुके खुशी से मान जाता है और वो कपड़े पहनता है। नोबिता सोचता है कि बेटे जैसा दिखना फायदा है। नोबिसुके की शक भरी नजर देखकर नोबिता जल्दी से कहता है कि कुछ नहीं। लड़का अपनी बाइक पर सवार होता है, नोबिता को बाएं कहता है और चला जाता है। नोबिता गर्व से सोचता है कि वो एक अच्छा पापा है। नोबिसुके को मजा करने दे रहा है ताकि वो खुश जवान बने। आखिरकार नोबिता अपने एडल्ट सेल्फ की आवाज सुनता है। एडल्ट नोबिता नशे में लड़खड़ाते हुए अंदर आता है और शिजुका पूछती है कि क्या पता है कितना टाइम हो गया। मम्मी की तरह डांटती है और कहती है कि दोबारा मत करना। नोबिता सब देखता है, शर्म से लाल हो जाता है। क्या हो रहा है? वो जल्दी से दौड़कर दरवाजा बंद करता है। शॉक हो जाता है कि बड़ा होकर वो पापा से अलग नहीं है। चलते हुए वो नोबिसुके की डायरी देखता है। नोबिता उत्सुकता से खोलता है कि लड़का क्या सोचता है। 9 मार्च को लड़के को पापा ने डांटा, जो मॉडल असेंबल करने में मदद नहीं की। नोबिता विश्वास नहीं कर सकता कि वो ऐसा होगा। 10 मार्च को पापा ने फिर चिल्लाया क्योंकि बाहर देर तक खेला। नोबिता फिर शॉक हो जाता है। नोबिता खुद को संभालने के लिए कुर्सी पर बैठता है। एडल्ट नोबिता उसे वहां बैठा देखता है, सोचता है कि नोबिसुके है और जोर से पूछता है कि अभी तक सोया क्यों नहीं। नोबिता बड़बड़ाता है कि मेरे साथ ऐसे टोन मत यूज करो। एडल्ट नोबिता पास आता है और अपने छोटे सेल्फ को देखकर स्तब्ध हो जाता है। वो समझ जाता है कि नोबिता अपना भविष्य देखने आया और नॉस्टैल्जिक फील करता है। वो हग और किस करता है। नोबिता नाखुश होकर धक्का देता है। एडल्ट नोबिता खुशी से सुझाव देता है कि पूरी रात बातें करे। नोबिता मना करता है, कहता है कि वो नशेड़ियों से नफरत करता है। वो बहुत निराश है, सोचा था कि अच्छा एडल्ट बनेगा। बच्चे के रूप में पापा को देखकर वादा किया था कि समझदार पापा बनेगा, लेकिन अब खुद को देखकर सब टूट गया। एडल्ट नोबिता कहता है कि बच्चे के रूप में वो भी यही सोचता था। वो घुटनों पर बैठता है, नोबिता का हाथ पकड़ता है और ईमानदारी से माफी मांगता है। फिर खड़ा होकर समझाता है कि वो भी सपना देखता था कमाल का बनने का, लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव ने शराब में डुबो दिया। नोबिता पूछता है कि कब छोड़ेंगे और समझदार पापा बनेंगे। एडल्ट नोबिता सोचता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। नोबिता तबाह हो जाता है, काश न आता। एडल्ट नोबिता कहता है कि निराश मत हो, लोग धीरे धीरे सुधारते हैं। उसके लिए खुश परिवार होना सबसे अच्छा है। शिजुका कमाल की है और नोबिसुके स्मार्ट और क्यूट है। एडल्ट नोबिता तीनों के लिए जिंदगी बचाने और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेगा। नोबिता महसूस करता है कि उसके भविष्य वाले सेल्फ ने मोटिवेशन नहीं खोया। एडल्ट नोबिता कहता है कि ये नेचुरल है, जिंदगी लंबी है और ये तो बस शुरुआत है। नोबिता राहत महसूस करता है। दोनों नोबिता हाथ मिलाते हैं, बेहतर जिंदगी के लिए कोशिश करने का वादा करते हैं। तभी शिजुका एडल्ट नोबिता को सोने के लिए बुलाती है, वरना कल लेट हो जाएगा। वो युवा नोबिता को बाय कहता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। नोबिता तरोताजा और टच्ड मूड में लौटता है। ड्रॉर से निकलकर वो फैसला करता है कि मेहनत से जिएगा। डोरेमोन हैरान है। नोबिता मानता है कि लगातार मेहनत करना मुश्किल है, न सिर्फ एक दिन बल्कि कई।
लेकिन मोटिवेटेड होकर ट्राई करेगा। डोरेमोन उम्मीद करता है कि नोबिता जितना लंबा हो सके वैसा करे। एपिसोड 7 भाग 2। किताबें बहुत स्वादिष्ट हैं। नोबिता फर्श पर लेटा हुआ था जब पापा कमरे में आए और पूछा कि क्या उसने पापा द्वारा खरीदी गई किताब पढ़ी है। बिल्कुल, नोबिता ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, मैंने पढ़ ली पापा। पापा ने उत्सुकता से पूछा कि नोबिता को किताब कैसी लगी। नोबिता ने तुरंत जवाब दिया, यह तो त्योहार जैसी मजेदार थी और रोमांचक भी। मैंने इसे एक ही बार में पढ़ डाला। यह सुनकर पापा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा झूठ बोल रहा है। श्वाइट्जर की जीवनी में रोमांचक क्या है? मैंने तुम्हारे लिए किताब खरीदकर वाकई पैसा बर्बाद किया। पापा गुस्से में दरवाजा जोर से बंद करके नीचे चले गए। डोरेमोन ने यह देखकर वह किताब निकाली और नोबिता को पढ़ने के लिए दी, लेकिन ऐसी किताबों में नोबिता को जरा भी रुचि नहीं थी। वह शिकायत करने लगा, अगर मैं इसे खोलकर पढ़ूंगा तो मुझे बुखार हो जाएगा, सिर चकराने लगेगा और फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा। अचानक डोरेमोन को नोबिता का 5 नंबर वाला टेस्ट पेपर किताब में छिपा हुआ मिला, जिसे देखकर नोबिता घबरा गया। वाकई हद हो गई। डोरेमोन ने निराश होकर सिर हिलाया। कोई और रास्ता न देखकर डोरेमोन ने अपना गैजेट किताबों का स्वादिष्ट रस निकाला। इस गैजेट से वह नोबिता को हर किताब में रुचि लेने में मदद कर सकता था, लेकिन नोबिता को इसकी परवाह नहीं थी। डोरेमोन ने किताबों के स्वादिष्ट रस वाला परफ्यूम पाठ्यपुस्तक पर छिड़का और उसे नोबिता को दे दिया। तुरंत ही नोबिता किताब के कंटेंट से आकर्षित हो गया। वह ध्यान से पढ़ने लगा और उसे बहुत मजेदार लगा। फिर उसने पूरी किताब एक बार में पढ़ डाली। डोरेमोन श्वाइट्जर की किताब पर और परफ्यूम छिड़कने वाला था, लेकिन नोबिता ने जल्दी से परफ्यूम की बोतल छीन ली और शिजुका के घर की ओर भाग गया। नीचे पापा नोबिता की किताब न पढ़ने की शिकायत कर रहे थे जब मम्मी अंदर आईं और दीवार पर लगी पेंटिंग बदलने की बात करने लगी। पापा घबरा गए। डर था कि मम्मी गिर न जाएं, इसलिए उन्होंने जल्दी से पेंटिंग बदलने का काम खुद ले लिया और मम्मी से कुछ और करने को कहा। मम्मी को लगा कि पापा कुछ छिपा रहे हैं। दरअसल पापा ने उस पेंटिंग के पीछे अपनी गुप्त राशि छिपाई थी। पापा ने राहत की सांस ली कि अभी तक इसका पता नहीं चला, लेकिन तभी मम्मी फिर से अंदर आ गई। पापा ने तुरंत पैसे जेब में ठूंस दिए, लेकिन मम्मी ने कहा, तुम्हारी पैंट फट गई है, इसे उतारो, मैं सिल दूंगी। यह सुनकर पापा वहां से भाग खड़े हुए। इधर नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर पहुंचे, जहां वह केक बना रही थी। मेज पर खाना बनाने की किताब देखकर नोबिता ने उसमें किताबों का स्वादिष्ट रस छिड़क दिया। बस फिर क्या था, दोनों को खाना बनाने की रेसिपी ने तुरंत आकर्षित कर लिया। डर के बावजूद नोबिता और डोरेमोन किताब से नजरें नहीं हटा पाए। शिजुका अंडे फेंट रही थी, तभी उसे रेसिपी भूल गई, लेकिन नोबिता और डोरेमोन ने किताब पर कब्जा कर लिया था। घर पर पापा अपनी गुप्त राशि को कहीं और छिपाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर कि मम्मी कम ही किताबें पढ़ती हैं, पापा ने पैसे किताबों में छिपाने का विचार किया। तभी मम्मी अंदर आ गई और पापा चौंक गए। अचानक आज मम्मी को किताब पढ़ने का मन हो गया। जब मम्मी ने एक किताब उठाने की कोशिश की तो पापा ने घबराकर सारी किताबें नीचे खींच लीं और कहा कि वे बुकशेल्फ साफ करना चाहते हैं, इसलिए मम्मी बाहर चली जाएं। नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर से लौट रहे थे जब उन्होंने एक उदास दिखने वाले दोस्त को किताब पढ़ते देखा। नोबिता ने उसकी किताब में थोड़ा सा किताबों का स्वादिष्ट रस छिड़क दिया, जिससे वह तुरंत उत्साह से पढ़ने लगा। आगे चलकर उन्होंने सुनियो को एक खिलौनों का डिब्बा लिए उदास देखा। पूछने पर पता चला कि पार्क में सुनियो अपने नए खिलौने दिखा रहा था, लेकिन जायान ने आकर उसका रिमोट कंट्रोल कार छीन लिया और केवल खाली डिब्बा लौट आया। सुनियो बहुत हताश लग रहा था। उसने खिलौने का डिब्बा जमीन पर फेंक दिया। उपयोग के निर्देशों वाला कागज देखकर नोबिता को कुछ सूझा। पापा ने आखिरकार फैसला किया कि वह नोबिता की किताब में लिफाफा छिपाएंगे, क्योंकि वह निश्चित रूप से उसे कभी नहीं छुएगा, और खुशी खुशी नीचे चले गए, जबकि मम्मी को अभी भी पापा पर कुछ शक था। डोरेमोन ने सुनियो के रिमोट कंट्रोल कार के उपयोग निर्देशों पर किताबों का स्वादिष्ट रस छिड़क दिया। फिर क्या, तीनों बच्चे उस निर्देश पत्र को पढ़ने में मग्न हो गए। दूर से जायान ने देखा कि उसके दोस्त कुछ रोचक पढ़ रहे हैं, तो वह दौड़कर आया और पूछा, यह निर्देश पत्र पढ़ने से क्या होगा? लेकिन फिर वह भी आकर्षित हो गया। उसने निर्देश पत्र छीन लिया
और उत्साह से पढ़ने लगा। वाकई शानदार है। जायान ने खिलौने की कार सुनियो को वापस फेंक दी और निर्देश पत्र लेकर चला गया। योजना सफल रही। घर पर मम्मी किताबों के कमरे में जांच करने गई, जबकि पापा को कुछ पता नहीं था। मम्मी ने पूरे कमरे को देखा, फिर अचानक नोबिता की पाठ्य पुस्तक ने उनका ध्यान खींचा। मम्मी को किताबों में रुचि होने लगी तो उन्होंने दूसरी किताब ढूंढी। श्वाइट्जर की किताब उनके हाथ लगी। मम्मी उसे खोलने ही वाली थीं कि पापा ऊपर आ गए। सच सामने आने वाला था, इसलिए पापा ने जल्दी से मम्मी के साथ किताब के लिए खींचतान शुरू कर दी। तभी नोबिता और डोरेमोन घर पहुंचे। मम्मी पापा को किताब के लिए लड़ते देख नोबिता घबराकर किताब छीनने आया, क्योंकि यह उसकी किताब थी। मम्मी पापा ने हार मान ली और किताब नोबिता को दे दी। किताब खोलते ही 5 नंबर वाला टेस्ट पेपर और पैसे का लिफाफा बाहर गिर गया। नोबिता हैरान हुआ, इसमें पैसे कहां से आए? तभी पापा आए और देखा कि सब कुछ खुल गया। पापा ने जल्दी से नोबिता को रिश्वत दी। मम्मी को मत बताना, मैं तुम्हें 10% दूंगा, नोबिता खुशी से बोला। वाकई किताब पढ़ने का फायदा होता है। सचमुच हद हो गई। एपिसोड 870 मदद करने वाला उपकरण। डोरेमोन आराम से दूरबीन से पक्षियों को देख रहा था, एक एक करके उनकी हरकतों का मजा ले रहा था। दूसरी ओर नोबिता हड़बड़ाहट में भाग रहा था, जैसे 81 मुसीबतें उसके पीछे पड़ी हों। कुछ दोस्त मैदान में बेसबॉल खेल रहे थे और उनकी गेंद बाहर चली गई। नोबिता को वहां से गुजरते देख उन्होंने उससे गेंद उठाने की गुजारिश की। नोबिता ने मना कर दिया, क्योंकि वह बहुत व्यस्त था और अच्छा इंसान बनने का वक्त नहीं था। थोड़ा और भागने के बाद उसे एक छोटा बच्चा सड़क पर रोता हुआ दिखा, जो रास्ता भटक गया था। नोबिता अभी भी व्यस्त उसके पास से तेजी से भाग गया। डोरेमोन ने यह सब देखा और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैसे ही नोबिता घर पहुंचा, डोरेमोन ने उसे खूब डांटा कि वह बहुत बेरहम हो गया है। नोबिता ने सफाई दी कि उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि होमवर्क बहुत ज्यादा है। डोरेमोन को लगा कि नोबिता को आमतौर पर होमवर्क की परवाह नहीं होती, तो अब यह चिंता क्यों? नोबिता ने बताया कि आज स्कूल में सभी ने होमवर्क जमा किया, लेकिन उसने नहीं किया। टीचर गुस्सा हो गए और चेतावनी दी कि अगर अगली बार भूला तो माफ नहीं करेंगे। इसलिए नोबिता को होमवर्क पर ध्यान देना था और उसे भूलने की इजाजत नहीं थी, जिसके कारण उसके पास दूसरों की परवाह करने का समय नहीं था। डोरेमोन ने कहा कि जीवन में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और उसने एक मदद करने वाला उपकरण निकाला। डोरेमोन ने बताया कि इसे खाने से नोबिता को हर किसी की मदद करने की इच्छा होगी, लेकिन नोबिता ने कहा कि वह बहुत व्यस्त है। अचानक नोबिता को कुछ सूझा। उसने उपकरण छीन लिया और सोचा कि यह बहुत काम का है। नोबिता ने सोचा कि इसे इस्तेमाल करने से दोस्त उसका साथ देंगे, उसकी तारीफ करेंगे और होमवर्क में मदद करेंगे। यह सोचकर वह भाग गया। डोरेमोन उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन नोबिता ने एक दरवाजे से उसे रोक दिया, जिससे डोरेमोन गुस्से में आग बबूला हो गया। सुनियो और जायान भाग रहे थे जब नोबिता ने कहा कि उसके पास कुछ स्वादिष्ट चीज है जो वह बांटना चाहता है। दोनों दोस्तों ने उससे छीनने की साजिश रची। जायान दिनदहाड़े छीनना चाहता था। खींचतान में नोबिता ने गलती से डिब्बे का ढक्कन खोल दिया और किसी तरह कुछ टॉफियां उसके मुंह में चली गईं। नोबिता ने उन्हें खा लिया, लेकिन वे बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं थीं। नोबिता के चेहरे का हाव भाव देखकर सुनियो और जायान समझ गए कि वे अच्छी नहीं हैं और वहां से चले गए। टॉफी खाते ही नोबिता ने देखा कि जायान की पैंट पर दाग है। वह दौड़कर जायान को बुलाने लगा। जायान ने पूछा कि क्या हुआ। नोबिता ने कहा कि उसकी पैंट गंदी है और उसने उसे साफ कर दिया। जायान को उसकी अचानक अच्छाई पर शक हुआ। नोबिता ने कहा कि वह बस अच्छा इंसान बनना चाहता है और जब किसी को मदद की जरूरत होती है तो वह खुद को रोक नहीं पाता। यह सुनकर दोनों दोस्तों ने शरारती मुस्कान बिखेरी और अपना बेसबॉल बैट और दस्ताने नोबिता को थमा दिए, कहकर कि वे खेलने जा रहे हैं, इसलिए वह इन्हें घर रख दे। नोबिता मना नहीं कर सका। वह पैदल चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह समय बर्बाद कर रहा है। रास्ते में उसे शिजुका दिखी और वह रुककर बात करना चाहता था,
लेकिन नहीं रुक सका, इसलिए जल्दी से अलविदा कहकर चला गया। शिजुका उसे देखती रही, समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है। नोबिता सुनियो के घर बेसबॉल बैट रखने गया। सुनियो की मां बगीचे में खरपतवार निकालने की शिकायत कर रही थी, जहां बहुत सारा खरपतवार था। ये देखकर नोबिता का चेहरा लटक गया। न चाहते हुए भी उसने सुनियो की मां की मदद से खरपतवार निकाला। मां बहुत खुश हुई और नोबिता का बार बार धन्यवाद किया। इसके बाद नोबिता जायान के घर गया, जहां जायान की मां ने कहा कि वह बहुत व्यस्त हैं, इसलिए नोबिता जायान का सामान वहां रख दे। उन्हें कुछ बक्से भी व्यवस्थित करने थे। नोबिता अब पूरी तरह परेशान ने जायान की मां की मदद की। फिर बेसबॉल खेल रहे दोस्तों के पास से गुजरते वक्त उनकी गेंद फिर बाहर गिरी। किसी ने नोबिता से गेंद उठाने को कहा। उसने मना करना चाहा, भाग जाना चाहा, लेकिन उपकरण के असर की वजह से नोबिता को गेंद ढूंढकर लानी पड़ी। गेंद उठाने के बाद नोबिता ने ठान लिया कि अब वह घर जाकर होमवर्क करेगा। तभी उसे वही बच्चा दिखा जो सुबह से रास्ता भटक गया था। नोबिता हैरान था कि यह बच्चा सुबह से अब तक अपनी मां को क्यों नहीं ढूंढ पाया। नोबिता उसे अनदेखा कर भागना चाहता था, लेकिन रुक गया। आखिरकार उसने बच्चे को उसकी मां ढूंढने ले गया। शिजुका, जो रास्ते में थी, ने नोबिता को एक बच्चे को मां ढूंढने ले जाते देखा। अचानक एक युवक दौड़कर आया और बोला कि सामने एक मां अपने खोए बच्चे को ढूंढ रही है। नोबिता बच्चे को वहां ले गया और आखिरकार उसकी मां मिल गई। मां बेटे का मिलन हुआ। दोनों की आंखें नम थीं। मां नोबिता का धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन वह पहले ही भाग गया। नोबिता को वाकई बहुत जल्दी थी। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति सामान उठाते हुए मुश्किल में दिखा। नोबिता होमवर्क करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसे इजाजत नहीं दे रहा था। शिजुका, जो पौधों को पानी दे रही थी, ने नोबिता को बूढ़े व्यक्ति का सामान उठाने में मदद करते देखा। बूढ़ा व्यक्ति साथ चलते हुए नोबिता का बार बार धन्यवाद कर रहा था। शिजुका उसके पीछे दौड़ी, लेकिन नोबिता नहीं मिला। वह अब एक फूल बेचने वाली को सड़क पर पानी डालने में मदद कर रहा था। फिर जल्दी से बुजुर्गों के कंधे दबाने चला गया। दिन के अंत में नोबिता थककर चूर घर लौटा। उसे लगा कि उसने बहुत सारे बेकार काम किए और उसने फैसला किया कि अब आंखें बंद करके चलेगा, ताकि किसी को देखकर उनकी मदद न करनी पड़े। इसलिए नोबिता आंखें बंद करके इधर उधर भटकने लगा। शिजुका ने उसे देखा और उसी वक्त नोबिता अभी भी आंखें बंद किए एक बीमार व्यक्ति के घर चला गया। नोबिता को उसका घर साफ करना पड़ा और खिचड़ी बनानी पड़ी। वह व्यक्ति खिचड़ी खाकर बहुत बेहतर महसूस करने लगा। फिर नोबिता कपड़े धोने में व्यस्त हो गया। शिजुका ने यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात हो चुकी थी। नोबिता अभी भी घर की ओर लौट रहा था। आखिरकार उसने सारे काम पूरे किए। वह उदास होकर रोने लगा, सोचकर कि टीचर उसे जरूर डांटेंगे। शिजुका उसके पास आई, उसका स्वागत किया, उसे सहारा दिया और कहा कि वह बहुत अच्छा इंसान है। नोबिता अभी भी होमवर्क न करने की चिंता में था। शिजुका ने कहा कि वह उसके साथ होमवर्क करेगी। दूसरी ओर डोरेमोन, जो नोबिता को घर न लौटते देख चिंतित था, उसे ढूंढने निकला। तभी उसने शिजुका को नोबिता को सहारा देकर घर ले जाते देखा। डोरेमोन को कुछ समझ नहीं आया, बस शिजुका को नोबिता को सांत्वना देते सुना।